में हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुस कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। 100 से अधिक आतंकी मार गिराए। भारत की तीनों सेनाओं ने शौर्य का पराक्रम का अनूठा प्रदर्शन किया। देश में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की छवि निर्णायक फैसले लेने वाली बनाई तो विपक्षी दल कुड़ गए। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के पराक्रम को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। दरअसल विपक्ष की ये बौखलाहट, विपक्ष के ये सवाल, उनका डर ये कि डर विपक्षी दलों के सियासी जमीन खिसकने का। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के सवालों के बाद अब सियासी बवाल भी मचा हुआ है। तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारे सवाल उठाए गए, बहुत सारे सवाल विपक्ष की तरफ से सामने आए। अपने नुकसान के बारे में सवाल पूछे गए। ऑपरेशन सिंदूर तक क्या क्या भारत ने किया है, इस बारे में जानकारी मांगी गई। हालांकि बहुत सारे डेलीगेशन को ये सारी जानकारी दी गई, लेकिन विपक्ष का एक बड़ा जोर इस बात पर रहा, जो पाकिस्तान लगातार कहता रहा कि भारत का उसने कितना नुकसान किया है, और विपक्ष इसी को लेकर सरकार से सवाल पूछता रहा। लेकिन सरकार ने यह साफ किया कि ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है, यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसको कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया है, ये रुका नहीं है। लिहाजा कोई ऑपरेशन चल रहा हो तो उस बीच में उसकी डिटेल सार्वजनिक नहीं की जाती, जाहिर नहीं की जाती। लिहाजा विपक्ष के इन सवालों के बीच विपक्ष की मंशा क्या है, यह भी ध्यान देने वाली बात है। विपक्ष क्या सोच रहा है, यह भी ध्यान देने वाली बात इस वक्त है। सोहेल काज़मी मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। सोहेल काज़मी, आप तो एक जर्नलिस्ट हैं, चीजों को नफे नुकसान में भी देखते हैं, चीजों को फॉर और अगेंस्ट भी आप देखते हैं, लेकिन जब कलेक्टिवली पूरे कंट्री की बात सामने आती है तो फिलहाल आजकल जो सवाल लगातार उठाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उन सवालों और उससे उपज रही बातों पर आपका क्या रुख है? देखिए सर, गुड इवनिंग आपको। देखिए, आपने खुद ही सवाल किया है और उसका जवाब भी उसी सवाल में है कि हाँ, पूरा विपक्ष और पूरी सत्ताधारी पार्टी जो है वो इकट्ठी हो गई जब हमने रिटेलिएट करना था पाकिस्तान को 9 लोकेशन पे, और पूरा भारत इकट्ठा हो गया। और सबसे बड़ी बात है सर, राजीव सर के 140 करोड़ लोग प्राइम मिनिस्टर को कह रहे थे कि हमें इसका बदला लेना है, ये इंसानियत पे हमला हुआ है, किसी हिंदू मुसलमान पे नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने आपसे जोर से ये बता दिया, नाम पूछ के मजहब के आधार पे वो किलिंग्स की और वर्ग लगाने की पॉलिटिक्स जो करते रहे, वो जम्मू कश्मीर में कोशिश की हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की, बावजूद उसके पूरा हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हो गए। और उस वक्त देखा यह गया कि विपक्ष के नेता ओवैसी साहब, जितने भी लोग हैं, वो सब प्राइम मिनिस्टर के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। लेकिन जैसे जैसे हमने रिटेलिएट किया 9 लोकेशंस पे, वो भी टेरर, देखिए हिंदुस्तान ने टेरर लोकेशंस पे किया, किसी आर्मी के ऊपर नहीं किया, किसी सिविलियन के ऊपर नहीं किया, और एक बिल्कुल एक रणनीति के तहत हमने स्ट्राइक किया। और उसके बदले उन्होंने भी रिटेलिएट किया, हमारे पुंछ सेक्टर में, उड़ी सेक्टर में और बहुत से सेक्टर्स में बहुत नुकसान किया, और उसका जवाब भारत ने दिया। और आज जो ये एक डेलीगेशन पूरी दुनिया में सर्वसहमति बनाने के लिए भारत की तरफ से गई है, वो इंडिकेट करता है कि भारत एक डिसिप्लिन तरीके से एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन के तहत अपने मुल्क का पक्ष रखता है, और अपनी बात रखने का उसको पूरा हक है, और पूरी दुनिया उसको सुनती है। अब जबकि थोड़े दिन हो चुके, अमित शाह साहब भी पुंछ रजौरी का चक्कर लगाए, सारी टीम जो है, विपक्ष भी आए, राहुल जी भी आए, अब 1 महीना हो गया, तो पॉलिटिशियन जब तक सियासत ना करे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें करके उसको चैन नहीं आता है, उसकी नींद जो है वो पूरी नहीं होती है। ये अनफॉर्चुनेट है भारत के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ सिक्योरिटी पे और टेरर पे कभी भी कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। हम सबको एक पेज पे होना चाहिए जहां तक टेरर को जवाब देने का ताल्लुक है। लेकिन अब बदकिस्मती है कि कुछ ना किसी तरह आप सुर्खियों में बने रहें, कहीं ना कहीं न्यूज हो, ममता की तरफ से हो या किसी और स्टेट के जो पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी उसके बंदे से हो, या कोई बीजेपी का भी ऐसा एलिमेंट है जो बीच बीच में ऐसे बयान दे देता है। यहाँ जम्मू कश्मीर पे भी अब ये पठानिया साहब ने एयरफोर्स के ऊपर एक बयान दे दिया, जो एमएलए है वहां महाराष्ट्र में दे दिया किसी ने। तो ये अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म निकालना चाहिए, कोई बिल पास करना चाहिए कि सिक्योरिटी और टेररिज्म के ऊपर कोई भी अगर प्रेक्टिसाइज करने की कोशिश करता है बिला वजह, कोई ग्राउंड नहीं होती जिसपे ये बात करते हैं
तो मैं समझता हूं उस पर कड़े से कड़े कानून के तहत कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, ऐसा सोहेल काजमी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता भी इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। रुख करेंगे ब्रिगेडियर विनोद दत्ता आपका, लेकिन उससे पहले क्या जो चल रहा है वो सही है, और जो चल रहे हैं जो सवाल हैं वो कितने जरूरी या गैर वाजिब हैं? एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आतंकिस्तान पर सेना का हमला, विपक्ष का राष्ट्र विरोधी रवैया। आतंकी हमले पर चुप्पी, सिंदूर पर ममता भड़की। ऑपरेशन सिंदूर पर शंका, क्या है विपक्ष की मंशा? शौर्य पर सवाल, सियासी बवाल। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने पर्यटकों पर कायराना हमला किया। पहलगाम घूमने गए निर्दोष टूरिस्ट्स को धर्म पूछकर गोलियों से भून दिया। आतंकियों ने 26 महिलाओं के सिंदूर उजाड़ दिए। पाकिस्तान की इस बुजदिली पर पूरा देश उबल पड़ा। देश भर से पूरे पाकिस्तान को स्वाहा करने की आवाज उठने लगी, लेकिन मोदी सरकार ने जज्बात और जल्दबाजी में फैसले नहीं लिए। प्रधानमंत्री का मकसद आतंकियों को नेस्तनाबूद करना था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमले किए। पाकिस्तान और पीओके में पाले पोसे गए 9 आतंकी ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पूरे देश को सेना के सम्मान में नतमस्तक कर दिया। हो भी क्यों ना, तीनों सेनाओं ने जिस बहादुरी और शौर्य का प्रदर्शन किया, उसने दुश्मनों को देश की महाशक्ति का एहसास करा दिया। पहलगाम में सिंदूर उजाड़ने वालों की सेना ने जिंदगी उजाड़ दी। जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर का तो खानदान ही खत्म कर दिया। पूरा देश जब मोदी सरकार के साथ खड़ा हो गया तो विपक्ष को वोट बैंक की चिंता सताने लगी। विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शंका और सवाल करने शुरू कर दिए। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए घर घर सिंदूर भेजने का फैसला किया। तो पहलगाम आतंकी हमले में चुप्पी साधने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसमें सियासत दिखने लगी। But please remember, every woman they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your missus first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. दुर्गा पूजा के दौरान भी तो सिंदूर खेला होता है। महिलाएं एक दूसरे के गालों पर सिंदूर लगाती हैं, सिंदूर से होली खेलती हैं। तो फिर घर घर सिंदूर भेजने का विरोध क्यों? क्या ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर के बहाने तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं? बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है, और सिर्फ आरोप ही नहीं, साक्ष्य भी दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से मोदी सरकार की वाहवाही हो रही है, तो समाजवादी पार्टी को भी वोट बैंक खिसकने की चिंता होने लगी। इस पोस्टर को ही देखिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के इस पोस्टर के जरिए अखिलेश यादव भी सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। अपनी नाराजगी को, अपने सवालों को रोजगार और शिक्षा का जामा पहनाकर अलग मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और अपनी हार को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। शुरू से ही पाकिस्तान खुद की जीत का प्रोपेगेंडा चला रहा है। फिर चाहे झूठी जीत का जश्न हो या मार्शल मुनीर की डिनर पार्टी, पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा की जब सीडीएस अनिल चौहान ने सिंगापुर में पोल खोलनी शुरू की, तब भी विपक्ष इसे बेवजह मुद्दा बनाने पर तुल गया। देखिए, हमारे सम्मानित आदरणीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान जी ने सिंगापुर में एक भेंट वार्ता में बहुत सारे चीजें कही हैं। हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोलें। हम चाहते थे कि यही बात जो जनरल चौहान ने कहा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले। पर सिंगापुर से हमें जानकारी मिलती है कि पहले 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और हमने क्या उससे सबक सीखा, हमने क्या परिवर्तन किया, और उसके बाद जो और 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें हमने क्या कार्रवाई की, हमको सिंगापुर से सुनना पड़ा।
ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता भी मेरे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत में कुछ ऐसी स्थिति हो गई है कि सच जानने के लिए विपक्ष उतावला है, लेकिन सीडीएस चौहान ने जो बातें कही हैं उन बातों का सिरा अगर डीजीएमओ एयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब से जोड़ा जाए तो करीब करीब वही बात उन्होंने भी सामने रखी है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है सीडीएस चौहान ने, क्योंकि विपक्ष का ये मांग वाजिब है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि साहब डिफेंस मिनिस्टर खुद आके इन जो वक्तव्य हैं उनकी पुष्टि करेंगे, या सीडीएस या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आपने देखा जब भी प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं तो जो कंसीडर्ड या जो कंसोलिडेटेड डिसीजन होते हैं या जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में शेयर की जा सकती है वो एक स्पोक्स पर्सन होता है, और ये डिफेंस से भी रिलेटेड है। और भी अगर आपने देखा होगा कोविड में भी एक हेल्थ मिनिस्ट्री का जो स्पोक्स पर्सन था वो मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन दिया करता था। डिफेंस में कई इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जो ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं, तो हर चीज मतलब पब्लिक के साथ शेयर नहीं की जा सकती, और एक अप्रोप्रिएट समय पे ये इनको डीक्लासिफाई किया जाता है। क्योंकि मैं खुद सेक्रेटरी रहा हूं यूनियन वॉर बुक का, और मैंने उसको रिवाइज भी किया है आईडीएस में जब मैं तैनात था। तो उस समय कई चीजें जब गवर्नमेंट डिसीजन ले लेती है तो उनको मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें दर्ज किया जाता है, वॉर डायरीज होती हैं, यूनियन वॉर बुक होती है। तीसरी चीज देखिए, इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट होती है उसमें लॉसेस होना लाजमी है। कोई सेना अगर ये कहती है, हालांकि हर फील्ड कमांडर का ये मानना होता है, ये एम रहता है कि वो कम से कम जो कैजुअलिटीज हैं या मिनिमम कैजुअलिटी के साथ अपने ऑपरेशन को एक सक्सेस की तरफ ले जाए। लेकिन ये एक मैंडेटेड एम होता है, लेकिन कैजुअलिटीज होना इज पार्ट ऑफ वॉर, इट इज पार्ट ऑफ ऑपरेशंस। तो मतलब ये नहीं कि साहब आपने एक गोली चलाई और पब्लिक को उसके बारे में बताया जाए, क्योंकि कई बार इस तरह से जो ऑपरेशंस है उनमें दखलंदाजी होती है, सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है, और हमारे जो ऑपरेशंस है उनके ऊपर भी सवालिया निशान लग जाता है। तो मतलब इसमें कोई मतलब देश में कोई गलती नहीं हुई है कि साहब मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस की दी जाए। हाँ, सरकार ने जो तीनों सेनाओं के ऑपरेशंस हेड थे, डीजीएमओ, डीजी एयर ऑप्स, डीजी नेवल ऑप्स, उन्होंने जितनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए थी वो पब्लिक के साथ की। और क्योंकि जो सिट्रेप्स आती हैं या जो जिस तरह की रिपोर्ट आती हैं उनको कंपाइल करके अगली जो रणनीति है वो जो फील्ड कमांडर्स हैं वो उसको डिसाइड करते हैं। तो पब्लिक का ये मानना कि साहब मिनट टू मिनट खबर उन्हें दी जाए, मेरे अपने विचार ये हैं, तासुरात ये हैं कि साहब इसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सन 71 वगैरह की लड़ाई आप देखिए तो लोग अखबारों में पढ़ा करते थे, वॉर करस्पॉन्डेंट्स हुआ करते थे, उनकी बदस्तूर ट्रेनिंग होती थी कॉलेज ऑफ कॉम्बैट में, जिसे आजकल आर्मी वॉर कॉलेज कहा जाता है। उनको बॉर्डर एरिया से फैमिलराइज कराया जाता था, उनको इक्विपमेंट से फैमिलराइज कराया जाता था, उनको टर्मिनोलॉजी से फैमिलराइज कराया जाता था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्योंकि आपने देखा कि उस दिन भी कई किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर की गई, कई चैनल्स पे किसी ने कोई इंफॉर्मेशन दी, और उनमें से कई इंफॉर्मेशन उस डिग्री तक सही नहीं थी जितना कई चैनलों ने उसको दिखाया। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक कंसोलिडेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो दी जाती है, और वो दी भी गई। कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन जो दी जाती थी वो दी भी गई। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेरे साथ जुड़े सर, और आप दोनों ने इस पर अपनी बात सामने रखी, क्योंकि ये साफ होना भी बहुत जरूरी था। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मेरा पहला सवाल प्रदीप जी आपसे, दो अलग अलग इंटरव्यू में सीडीएस अनिल चौहान ने यह कहा कि यह जरूरी नहीं कि विमान गिराए गए या विमान गिराया गया, जरूरी बात यह है कि हमने ऐसा क्यों हुआ इसको देखा और फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। आपकी प्रतिक्रिया? दरअसल ये है कि जो सीडीएस ने कहा है वही डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया था कि भाई जब इट इज नॉट व्हाट आवर लॉसेस आर, इट इज बट नेचुरल, परंतु हमारा फोकस ये होना चाहिए कि क्या हमने हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करा। हमने हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करा
हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, हमने हाफिज सईद के आतंक के बेस को नष्ट किया, मसूद अजहर के परिवार को मारा, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे, पाकिस्तान मिलिट्री बेसिस को हमने मारा, और आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद स्वीकार रहे हैं कि हिंदुस्तान की ब्रह्मोस मिसाइल ने उनको हिट करा, और पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार रही है। अब मैं इस बात पे अचंभित हूं कि ऑपोजिशन इस बात पे क्यों फोकस कर रही है कि हमारे कितने लॉसेस हुए। आइडियली कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति लॉजिकली यही इस बात करेगा कि हमने कितने दुश्मन के लॉसेस करे। तो हम ये नैरेटिव को डिस्कस करने में हमारा ना देश का फायदा है, ना देश नीति का फायदा है, ना राष्ट्रहित का फायदा है। इसी से कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत पर मैं सवाल उठाना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी अगर एक प्रॉक्सी वॉर होगी या मॉडर्न डे वॉरफेयर होगी, उसके अंदर तो स्वाभाविक है राजीव जी कि आप अल्टीमेटली दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दोगे, और दुश्मन को अल्टीमेटली मैटर ये करेगा कि क्या आप अपने जंग के ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे हो, जो हमने ऑब्जेक्टिव अचीव करे हैं। तो सीडीएस के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना ये देश नीति के पक्ष में नहीं है, और हमारा फोकस ये होना चाहिए कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जो ऑनगोइंग ऑपरेशन है, उसमें हमने पाकिस्तान को बुरी तरीके से मात दी है, जिसकी बात सिर्फ हम ही नहीं कर रहे, पूरी दुनिया बात कर रही हो, पाकिस्तान भी खुद बात कर रहा है। तो इसके लिए जो प्रूफ पहले मांगते थे, अब उनको प्रूफ मांगने के लिए कुछ बचा नहीं है। कुछ बचा ही नहीं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया और अब तस्वीर साफ हो रही है, इसलिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। विशेष सत्र तभी बुलाया जा सकता है जब ऑपरेशन ऑनगोइंग नहीं होता है। अभी ऑपरेशन एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है। ऑनगोइंग ऑपरेशन के बीच में हम ये स्पेशल सेशन बुलाकर डिस्कस नहीं कर सकते कि क्या हमारे ऑपरेशनल लॉसेस हुए, क्या हमारी ऑपरेशनल विक्ट्री हो। जो हमको पब्लिक डोमेन में रिवील करना था, वो ऑलरेडी डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल रूप से हमने रिवील किया। सैटेलाइट इमेजेस ने भी रिवील करा। प्राइवेट डोर मीटिंग, पर्सनल मीटिंग फॉरेन सेक्रेटरी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डेलीगेशन से भी करी, जहां उनको पर्सनली भी ब्रीफ किया गया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट्री पैनल को ब्रीफ किया। तो जो प्राइवेट में डिटेल्स शेयर करने थे वो भी हम बता चुके हैं, और जो पब्लिक डोमेन में हमको डिटेल्स शेयर करने थे वो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कर चुके हैं। अब मॉनसून सेशन थोड़े ही समय बाद चालू होने वाला है, जिसके अंदर सवाल जवाब होंगे, परंतु कभी भी दुनिया के अंदर, भले वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गए, भले वो कोई भी कंट्री हो गई, डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई, वो कभी भी स्पेशल सेशन बुला के अपने ऑपरेशनल लॉसेज या विक्ट्री की चर्चा नहीं करता है, इन पर्टिकुलर जब ऑनगोइंग ऑपरेशन चल रहा होता है। तो मेरे हिसाब से टेक्निकली ऑल्सो, लॉजिकली ऑल्सो देश हित के विरुद्ध है ये जो कहा जा रहा है। आप सही कह रहे हैं, ये देश हित के विरुद्ध है ये जो कहा जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ ये खराब कूटनीति है, डिप्लोमेसी गलत है। क्या पाकिस्तान को इससे प्रोपेगेंडा विक्ट्री नहीं सौंप दी गई? पाकिस्तान तो हमेशा से ही अपनी विक्ट्री क्लेम करता है। 1971 के अंदर भी उसने अपनी विक्ट्री क्लेम करी थी। हम दुश्मन, जब आज खुद उसका प्रधानमंत्री ये स्वीकार रहा है कि हिंदुस्तान ने उसके मिलिट्री बेसिस को नष्ट करा, टेरर कैंप्स को नष्ट करा, ब्रह्मोस मिसाइल ने उसको नष्ट करा, मेरे हिसाब से इससे बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता। आज जितने भी ग्लोबल एक्सपर्ट्स है, टिम कॉपर से लेके तमाम ग्लोबल एक्सपर्ट्स जो है, या आप जितनी भी ग्लोबल कमेंट्री पढ़ेंगे, इवन जो तर विरोधी, भारत विरोधी जर्नल्स हैं अखबार से, जैसे वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वो भी इस बात पर लिखने को विवश हो गए हैं कि दिस इज अ डिसाइसिव विक्ट्री फॉर इंडिया। तो मेरे हिसाब से आज एक ग्लोबल कंसेंसस है कि हम जीते हैं। अब इस दुनिया के अंदर आप किसी को भी रोक तो सकते नहीं हो झूठ फैलाने के लिए, परंतु अल्टीमेटली सत्य की जीत होती है। और आज इसी बात से आप समझ सकते हैं कि खुद अब नेशंस जिन्होंने अपना स्टैंड पास्ट के अंदर पाकिस्तान के पक्ष में रखा था, जैसे कोलंबिया, अब उनने भी अपने स्टैंड को चेंज कर दिया है और अब वो भी पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। दुनिया में शायद ही कैसा पहली बार हुआ होगा कि एक न्यूक्लियर कंट्री ने दूसरे न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस के मारा विथ मिनिमम कैजुअलिटीज एंड मैक्सिमम डैमेज। तो मेरे हिसाब से हम नैरेटिव भी जीते हैं और ऑलराउंड वॉर भी जीते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी टेरर डॉक्ट्रिन को क्लियर कर दिया
कि अगर पाकिस्तान गोली मारेगा तो हम गोले से जवाब देंगे, न्यूक्लियर ब्लैकमेल चलेगा नहीं, ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच में डिफरेंस नहीं है, और हम डिस्प्रपोर्शनेटली एस्केलेशन लैडर के ऊपर जवाब देंगे। तो मेरे हिसाब से ये हमारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया है कि इन चीजों को हम एक ही तरीके से अब एक ही नजर से देखेंगे, लेकिन ममता बनर्जी या टीएमसी की बात करें, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का आप लोग राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो आज तक अपना मई में ट्वीट कर रही थी सिर्फ इंदिरा गांधी की फोटो लगा के, क्या उन्होंने सैम मैनेकशॉ की फोटो लगाई? किसी की नहीं लगाई। 26/11 आतंकवादी हमले के बाद क्या पाकिस्तान के अंदर एक चींटी भी मारी गई? नहीं मारी गई। तो ये तो स्वाभाविक है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने सेनाओं को खुली छूट दी, सेना तो हमेशा से बलवान रही है, भले वो 1947 हो गया या भले वो 2008 हो गया, भले वो 2014 हो गया, 25 हो गया। ये पॉलिटिकल विल होती है जो सेना की शक्ति को बढ़ाती है और सेना को खुली छूट देती है, और अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए वो खुली छूट देना अति आवश्यक है, जो मोदी जी की सरकार ने करी है। तो अगर कांग्रेस कहती है 1971 इंदिरा ने किया है, तो उनको इस बात से क्यों चिढ़ मचरी कि 2025 जो है मोदी जी ने खुली छूट देकर सेना को ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए पूरी शक्ति दी, और आज भारत की इतनी बड़ी जीत। लेकिन प्रदीप जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में कहा, उसको भारत की जमीन पर क्यों नहीं कहा गया? क्या वो स्वीकारोक्ति भारत में नहीं होनी चाहिए? जो सीडीएस ने कहा है, मैं वापस से कहूंगा, वो पूरे बयान को अगर हम सुनेंगे तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जैसा पाकिस्तान कह रहा है कि 6 जेट्स मारे गए, वो कंप्लीटली गलत है। और सीडीएस ने ये कहा है कि मैटर ये करता है कि पूरा बयान सुनेंगे, वी हैव डिसाइसिवली गिवन अ बेफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान। तो इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं। इन एसेंस सीडीएस यही कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के को मुंहतोड़ जवाब दिया है, और मैं उसको उसी स्पिरिट में लूंगा। अब अगर कट कॉपी पेस्ट कोई सीडीएस के बयान को करना चाहता है तो दुश्मन की मदद कर रहा है। सो कांग्रेस पार्टी आज एक टैग टीम पार्टनर बन चुकी है पाकिस्तान की, जो कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे ले जा रही है। तभी राहुल गांधी ऑपरेशनल डिटेल्स मांगते हैं, जयराम रमेश जो है उसको कंपेयर करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को आतंकियों के साथ में, और अब ये कट कॉपी पेस्ट सीडीएस के बयान को हमने सैटेलाइट सबूत दे दिए, हमने ऐसी ऐसी चीजें दी जिन्हें डिफेंस एनालिस्ट ने माना, लेकिन पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर भारत को ऐसा कहने की जरूरत क्यों आ पड़ी? पूरा एक्सेप्ट कर चुका है। पाकिस्तान के खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि नूर खान के पास में भारत ने जो है उनकी मिसाइलों ने, हम जब तक तैयारी कर रहे थे उसकी ब्रह्मोस मिसाइल हिट कर गई। उनके आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने मारा कि हाँ उनके बेसेस हिट हुए हैं। और पाकिस्तान, आप मुझे बताइए, अगर पाकिस्तान कोई भी हमको डैमेज क्रिएट कर रहा होता तो उसके पास सैटेलाइट इमेज होती, कोई सोशल मीडिया पे वीडियो होता, कोई फोटो होती। एक सोशल मीडिया के वॉरफेयर के जमाने में पाकिस्तान के पास एक भी एविडेंस नहीं है, और हमने तमाम फोटो, वीडियो, कमेंट्री सबके पास रखी हुई है। इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारा कितना प्रिसाइज, टैक्टिकल और सक्सेसफुल ऑपरेशन है। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ने और समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे